नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही संवेदनशील मसले पे बात करने जा रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में एक बयान दिया कि उनके पास चुनाव में धोखाधड़ी के ऐसे जबरदस्त सबूत हैं कि उसके सामने आने के बाद तो मोदी जी के लिए सरकार चलाना भी बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने देश के नामी वकीलों जैसे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, चिदम्बरम से इस मामले पर चर्चा की और विज्ञान भवन में अपने सबूतों का खुलासा करने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में धोखाधड़ी करके कुछ सीटें मनमाने तरीके से जीती गई हैं। उनका कहना बेसिकली ये है कि धोखाधड़ी इतनी बड़ी थी कि अगर 15-16 सीटें सरकार की हट जाती हैं तो मोदी जी जो 240 सीटें जिनके पास हैं वो अपनी सरकार नहीं बना पाते। मतलब अगर वो 220-225 पे रह जाते तो कैसे ही सरकार बनाते, चाहे भले ही उसके बाद नीतीश और नायडू जो है वो सपोर्ट देते, लेकिन एनडीए की सरकार बन नहीं पाती। उन्होंने बताया कि आरोप की जड़ें जो है वो 2019 के चुनाव तक जाती हैं, जब कांग्रेस को कई राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली थी। उस समय भी उनका संदेह जो था वो गहरा था, लेकिन क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे और राहुल गांधी के अनुसार वो बिना सबूतों के कुछ बोलते नहीं है। लेकिन अब 6 महीने की जांच और देश भर के एक्सपर्ट्स की मदद से वो अब मजबूत सबूत सामने देश के रखने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और ऐसे तमाम राज्यों में लाखों वोटर्स के नाम फर्जी तरीके से जोड़े गए हैं। अब राहुल गांधी को जो ये जांच है वो अपनी टीम से कराना पड़ा, अपने स्तर से कराना पड़ा। उसका रीजन ये है कि राहुल गांधी ने जब भी इनफैक्ट महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही चुनाव आयोग से जो वोटर लिस्ट है उसको डिजिटल फॉर्म में मांगा तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। तो उन्होंने जो हार्ड कॉपी है उसी को स्कैन करके मैनुअल एंट्री करके अपना जो है डेटा तैयार किया और उसको बाकायदा उस पर 6 महीने रिसर्च चली है। एक एक वोट को क्रॉस चेक किया है और फिर उसके बाद राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं और इस सबूत का खुलासा राहुल गांधी 5 अगस्त को करेंगे। अब सवाल ये है कि यदि ये सबूत सच साबित होते हैं तो इससे मोदी सरकार की साख पे कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि सवाल केवल सरकार के अस्तित्व का नहीं है बल्कि पूरे जो चुनाव की प्रणाली है उसकी निष्पक्षता है वो भी अब क्वेश्चन के कटघरे में आ जाएगी। और यदि ये आरोप सही होता है तो देश में राजनीतिक माहौल एकदम गर्म हो जाएगा, खासकर उन राज्यों में जहां पिछले चुनाव में बीजेपी और एनडीए की जीत पर सवाल उठ चुके हैं। इसके अलावा जो आगे जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है वहां पे आपको पता है ऑलरेडी विरोध चल ही रहा है। अब राहुल गांधी के अनुसार कर्नाटक में बेंगलुरु की एक लोकसभा सीट पर जहां लगभग 65 लाख वोट पड़े थे, करीब 1.5 लाख वोट फेक थे। इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज 23% वोट जो है वो फेक था। और चुनाव में जो जीत हार का मार्जिन होता है वो 2-4% या 10-12% से ज़्यादा नहीं जाता है। ऐसे में अगर 23% वोट फर्जी है और ये किसी एक पार्टी को पड़ रहा है तो आप समझो कि ये चुनाव कितने बड़े स्तर पे इसमें फ्रॉड हुआ है। और ये तो फिर आंकड़ा जो है वो एक सीट का है, मतलब एक सीट से लगभग 1.5 लाख वोट फर्जी निकल के आ रहे हैं। तो क्या हम देश भर में जो आंकड़े निकल के आएंगे उसकी कल्पना कर सकते हैं? और यही रीजन है कि लोग मतदान के परिणामों और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। अब राहुल गांधी के हिसाब से मोदी जी को असल में 200 से भी कम सीटें आई हैं। हालांकि इससे पहले ये दावा एडीआर भी कर चुका है कि मोदी जी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए वास्तविकता में उससे 70-80 सीटें ज़्यादा मिली हैं। और एडीआर ने भी ऐसे नहीं बोला था, बाकायदा रिसर्च करके पूरे तथ्यों के साथ बोला था, पर चुनाव आयोग ने भी उस पर कोई जवाब नहीं दिया, ना तो कहीं पे कोई कार्रवाई हुई, कोई जवाबदेही नहीं। और जब ये राहुल गांधी खुलासा करेंगे तो इससे आपको पता है विपक्ष से लेकर जनता तक बहुत भारी हंगामा होने वाला है और बहुत से लोग अब सड़कों पर आंदोलन के लिए तैयार भी हो रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की भावना का खतरा अब महसूस हो रहा है। और अब जब राज खुलेंगे तो बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष भी ना एक तरीके से हताश हो चुका है। चुनाव आयोग उनकी सुनता नहीं है, संसद में ये मुद्दा सरकार इसको उठाने नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट से तारीखें मिल जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने और पूरे विपक्ष ने ये मूड बना लिया है कि अब जनता की दरबार में, जनता की अदालत में ही फैसला होगा। क्योंकि जिस तरीके के फैसले सुप्रीम कोर्ट से भी आ रहे हैं, लगातार लोगों का भरोसा सिस्टम से घटता जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको पता है एसआईआर का मुद्दा जो है अदालत में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी दिया, एडवाइस किया इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार कार्ड को भी वैलिड मान लो। इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, जबकि सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे सकता था। पर आप इतने बड़े मुद्दे पे बस एडवाइस दे रहे हैं, तो लोग, जनता ये सब कुछ देख रही है कि आखिर चल क्या रहा है। और मोदी सरकार अपने 11 साल के कार्यकाल में इस समय जितनी मुसीबत में, जितनी कठिनाइयों में है, इतना कभी नहीं रही है। चाहे वो भारत पाक का मुद्दा हो, चाहे चीन के साथ टकराव हो, आर्थिक संकट देश का आप देख ही रहे हो, ट्रम्प के बयान लगातार आ ही रहे हैं, आरएसएस और भाजपा के बीच का जो मतभेद है, जो मनमुटाव है, वो भी अब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। तो ऐसे में एक नया आरोप अगर मोदी जी के ऊपर लगता है तो वो उनकी स्थिति को और कमजोर करता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या 5 अगस्त के बाद, राहुल गांधी के खुलासे के बाद, क्या राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा और बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों में भाजपा के हाथ कमजोर होंगे? क्योंकि जिस तरीके से, जिस घमंड के साथ अमित शाह कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि अभी 30 साल ये लोग और सत्ता में रहेंगे, मतलब ये जो मैच फिक्सिंग वाला है, ये आइडिया आपको कहाँ से लग रहा है कि आप 30 साल और सत्ता में रहोगे? जनता मालिक है ना, जनता डिसाइड करेगी आप कब तक रहोगे। आप इतने घमंड के साथ ये जो फरमान दे रहे हो, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है?
और बीजेपी जिस इंटेंसिटी के साथ ये सब कर रही है ना, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, आपने बिहार में भी देखा होगा, एनडीए के कई घटक दल हैं, उनके नेता इंडिविजुअली ये चीज कह रहे हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो सही नहीं है। एनडीए के ही सहयोगी हैं नायडू बाबू, उन्होंने भी इस पे सवाल उठाया है। यानी खतरा हर कोई महसूस कर रहा है, केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ जितने पार्टी वाले हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट दिया है, वो भी इस खतरे को महसूस कर रहे हैं कि कैसे अजगर की तरह हर छोटी बड़ी पार्टी को निगला जा रहा है। 5 अगस्त के बाद जो खुलासे होंगे वो न केवल संसद के अंदर हंगामा करेंगे बल्कि जनता के बीच भी इसका गहरा असर जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इस खुलासे के बाद लोकतंत्र और मजबूत होगा या लोगों का विश्वास इस पे और कमजोर होगा। वैसे आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।